फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मेरा 69 बीपीएससी के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए उससे रिलेटेड है। तो अगर आप 68 बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप 69 बीपीएससी प्रीलिम्स यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसकी प्रिपरेशन इस साल जो मे बी अक्टूबर या नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसकी अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और अगर अभी तक आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं नॉलेज है, सिर्फ आपने अभी तक सिलेबस देखा है या फिर अगर आपको सिलेबस भी नहीं पता है, तो मैं इससे पहले अपने चैनल पे सिलेबस का वीडियो लेके आई हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल के मैं लिंक में दे दूँगी, उसका वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके वो सिलेबस देख लें। और उसके बाद ये बुक लिस्ट में जो जो मैं बुक बता रही हूँ ये सब बुक लेके आप अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की तैयारी जो है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग बेसिक से जो भी बुक यूज़ होता है वो मैं सारे बुक लिस्ट जो है वो बताऊंगी आपको, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बेसिक बुक और स्टैंडर्ड बुक कौन कौन से ज़रूरी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यू जो दे चुके हैं एग्ज़ाम, जो क्रैक कर चुके हैं, वो लोग अपने इंटरव्यू में बताते हैं। तो वहाँ पे इतने सारे लोगों का इंटरव्यू है कि आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे गूगल पे बहुत सारे बुक्स का नाम आ जाता है, कई सारे ट्यूशन में आपको पता चलता है। तो क्या होता है कि एट लास्ट बहुत कन्फ्यूज़न होता है माइंड में कि हम क्या पढ़ें और कौन सा बुक नहीं पढ़ें और कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं ज़रूरी है। तो आपको इस पूरे वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि कौन कौन से बुक ज़रूरी हैं और किन किन से बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और सबसे पहले बेसिक बुक की बात करते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में जो सबसे बेसिक बुक होते हैं, सभी का कहना है कि एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, 6 to 12 एनसीईआरटी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बेसिक बहुत ही अच्छा है, आप स्कूलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से 6 to 12 पढ़ाई कर लिए हैं, तो आपको एनसीईआरटी हर एक सब्जेक्ट की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 11th-12th की बुक्स कुछ हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए, वो मैं अभी बताऊंगी। और सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका बेसिक ठीक है, बेसिक नॉलेज। सबसे पहले पेन और कॉपी ले लें और एक एक करके नोट करते जाएं, क्योंकि बिल्कुल अगर आप एक भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बुक किस में है और सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है। तो यही स्टेप है कि आप पहले नोट डाउन कर लें और फिर परचेज़ कर लें और पढ़ाई करें। मैं एनसीईआरटी 11th और 12th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पढ़ी हूँ, तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि हिस्ट्री 11th-12th का बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी है। उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दिया गया है, जिसे आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ था, उसका नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आप अगर एक एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 11th-12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी ले लें। 11th-12th की बहुत ही अच्छी बुक है और आपका इससे एंशिएंट और मेडाइवल भी साथ साथ हो जाएगा कवर, और आप एनसीईआरटी के सारे टर्म्स को समझ भी पाएंगे। इससे क्या होगा कि एक ईजी बुक से आप स्टार्ट लेंगे और आपका आगे इंटरेस्ट आते जाएगा कि अच्छा हिस्ट्री में ऐसा है, तो आपको इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग आते जाएगा। फिर आते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी 11th और 12th की इतना अच्छा है कि जो भी यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं वो लोग भी इसे प्रेफर करते हैं कि 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी की, तो आपको किसी महेश वर्णवाल या फिर कोई बहुत ही स्टैंडर्ड बुक को अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप बेसिक अगर आपका बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की आप बिल्कुल अच्छे से सुन लें। एनसीईआरटी 11th-12th हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बस एनसीईआरटी पे मैं यहीं पे बताऊंगी कि इतना ही मैंने पढ़ा है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको यूज़ करना है अपने टाइम को तो बाकी आगे देखें। जैसे लूसेंट का एक बुक आता है ब्लू कलर का, उसमें आपको लूसेंट के बुक में बिल्कुल हर एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट के साथ समझाया गया है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज या फिर कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज किसी भी सब्जेक्ट को समझना है जिसका आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप लूसेंट से उसे कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं हम स्टैंडर्ड बुक की तरफ। ये तो हो गया बेसिक बुक। स्टैंडर्ड बुक के लिए एंशिएंट और मेडाइवल के लिए मैंने बताया कि 11th-12th की एनसीईआरटी ही मैंने पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम,
जो कि हर एक इंटरव्यू में, हर एक जगह जो भी क्रैक करते हैं वो बताते हैं। और स्पेक्ट्रम बुक इतना अच्छा है बुक कि वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो इंडियन है उसे स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना अच्छा नॉलेज दिया है कि आपके इतिहास में आपका जो स्टार्टिंग से अंग्रेज़ों का टाइम था और कैसे हमारे देश पे उन्होंने शासन किया है, कैसे जवाहरलाल नेहरू ने हमारे भारत का नेतृत्व किया, और जो एक कंसेप्ट है सबके मन में कि जवाहरलाल नेहरू ने गलत किया था विभाजन के समय में, बहुत कुछ ऐसा कंसेप्ट माइंड में होता है। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए कि रियल में हुआ क्या था, तो इधर उधर गूगल करने से अच्छा है कि एक आप बुक खरीद लें स्पेक्ट्रम की और पढ़ें। उसमें सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि पढ़ने के लिए, एक नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बुक है वो। तो स्पेक्ट्रम आप ज़रूर लें, और मॉडर्न हिस्ट्री आपका उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की, एंशिएंट मेडाइवल मैंने बता दिया। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी 11th-12th सफिशिएंट है एनसीईआरटी की। अगर उसके बाद भी आपको पढ़ना है तो आप महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हैं। बाकी ऐसे बीपीएससी में तो जितना ज्योग्राफी आता है उसके अकॉर्डिंग 11th-12th का एनसीईआरटी और लूसेंट काफ़ी है। बट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि अब जैसे निगेटिव मार्किंग आ रहा है तो हो सकता है डीपली क्वेश्चन भी आए, कुछ चेंज हो सकता है। तो आप महेश बर्णवाल का एक बुक ज़रूर रखें, जिससे आपको पॉइंट वाइज आप कोई टॉपिक, कोई चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये हो गई। फिर बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल बहुत ही मेजर सेक्शन होता है। 30, 32, 35 क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ाम में, बीपीएससी में आते ही हैं बिहार स्पेशल से। तो एक इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है सब्जेक्टिव, और एक मनीष रंजन की। ये दोनों बुक अपने में बहुत ही अच्छा है। इसमें बिहार के बारे में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसके अलावा कोई और लेना चाहते हैं, केबीसी नैनो, बहुत सारे मार्केट में है, फिर वही है कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तो आप एक बुक को ले और एक ही बुक को अच्छी तरीके से पढ़ें। तो मैं अगर प्रेफर करूँगी तो मैं मनीष रंजन को बताऊँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने मनीष रंजन को ही फॉलो किया पढ़ाई की। मैं इम्तियाज़ अहमद का बुक मैंने लिया था, बट उसमें बहुत ही पुराना कंसेप्ट मुझे लगा कि बहुत पुराने टाइम का कुछ चीज़ ऐसा दिया है जो अपडेट शायद नहीं हुआ है। हो सकता है अब अपडेट हो के आ गया हो। तो आप इन दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं बिहार के लिए। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए तो आपको कोई बुक से तो नहीं होगा, बुक के लिए आपको मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन आती है। तो ईयरली मैगज़ीन वार्षिकांक करने से अच्छा है कि आप हर महीने का मैगज़ीन पढ़ते जाएं। 69th में अभी टाइम है, तो आप जनवरी से स्टार्ट कर दें और मंथली मैगज़ीन साथ साथ पढ़ें। साथ में एक न्यूज़पेपर, जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे आप न्यूज़पेपर, ताकि आपको देश विदेश और जो भी खबरें चल रही है वो आपको कवर करते आप चलें साथ साथ, ताकि उसको कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसका नोट्स बनाएं और बहुत कुछ, क्योंकि सब कुछ मंथली मैगज़ीन में कवर ही रहता है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है दुनिया में। उसके लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन न्यूज़ देख लें, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो एक न्यूज़ चैनल ज़रूर फॉलो करें, चाहे पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, या फिर अगर आपके पास टाइम है न्यूज़पेपर से अच्छा तो कुछ नहीं है, फिर मंथली मैगज़ीन। करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही फॉलो करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप एक को फॉलो करते हैं तो आप रिवीजन करने में आपको हेल्प होता है। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए आपको हर एक लोग लक्ष्मीकांत के बारे में बताता है, आप भी जानते होंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपको नहीं पता है, तो एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है पॉलिटी की। वो बहुत ही अच्छी बुक है, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इतना कुछ उसमें दिया हुआ है। तो उतना अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहें, लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है 69th के लिए, तो आप बिल्कुल आराम से उसे एक एक चैप्टर करके पढ़ें। बहुत अच्छा बुक है। आपको पूरे संसद से लेके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हमारा बीता हुआ जो इतिहास में जैसे जैसे राज्य व्यवस्था था उसके बारे में हर एक चीज़ उसमें आपको मेंशन करके दिया है। फिर आगे हम बात करते हैं, और बच गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए करंट अफेयर्स से ही आप करें। मंथली मैगजीन में आ जाता है, जब बजट आता है उसे आप क्लियर कर लें, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो उसी से आप कर लें करंट अफेयर्स से। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे का जो बेसिक इकोनॉमिक्स का टर्म होता है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अलग से कोई बुक करें। यूपीएससी के लिए हो सकता है होता होगा, बीपीएससी अगर बिहार का आप कर रहे हैं तो आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट में बहुत ही अच्छे से सब कुछ बेसिक से दिया है, और वो आप कर लें तो हो जाएगा आपका। प्रीलिम्स के लिए तो हो ही जाएगा।
तो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। हिस्ट्री हो गया, साइंस, अच्छा साइंस बच गया। साइंस के लिए आप लूसेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें सेक्शन वाइज अलग अलग दिया है, तो आप उसको कर लें तो आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री। बाकी साइंस तो बचपन से अगर आप पढ़े हैं अच्छी तरीके से तो आपको नॉलेज होगा ही, बेसिक नॉलेज, लेकिन अच्छे से करने के लिए आपको लूसेंट करना चाहिए। और साथ में घटना चक्र आता है, जब एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम के आसपास आप घटना चक्र बुक ले लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो वो पूरा आप अगर आप कर लेते हैं तो उससे क्वेश्चन आपका 25 से 30 क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो ये साइंस का हो गया पोर्शन। तो बिहार साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, बिहार के लिए मनीष रंजन, करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण भी आप ले सकते हैं, स्पीडी भी आप ले सकते हैं। मैं तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती हूँ, तो आपको अगर पसंद आता है तो आप क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, स्पीडी जो भी आप लेना चाहें, एक बुक को फॉलो करें। 2-3 बुक पढ़ने में फिर कुछ नहीं कवर कर पाएंगे, तो एक बुक को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसमें जो जो आता है हर एक चीज़ को आप फॉलो करें। पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आप 2-2, 4-4 पेज भी पढ़ेंगे तो मैगज़ीन आपका कवर होते चला जाएगा। और ज्योग्राफी का बताया मैंने, महेश वर्णवाल, 11th-12th एनसीईआरटी करें। और इकोनॉमिक्स के लिए बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर से, और नॉर्मल जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो लूसेंट से। मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आता है उससे आप मैथ कर लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 10th बेसिस का मैथ आता है और 10 ही क्वेश्चन होते हैं, तो हो जाएगा आराम से। तो ये टोटल बुक लिस्ट था। आई होप कि आपको पूरा बुक लिस्ट समझ में आ गया होगा। आप इसको धीरे धीरे करके बुक को ख़रीद लें, क्योंकि 69th का एग्ज़ाम देखते ही देखते अक्टूबर-नवंबर तक हो ही जाएगा। तो आपको पढ़ना कैसे है, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपना स्ट्रैटेजी लेके आ रही हूँ 69th के लिए, तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते ही रहें। और 69th स्ट्रैटेजी, फिर हर मंथ का स्ट्रैटेजी में अलग अलग वीडियो लेके आते ही रहूँगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ और बहुत ही ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि और भी दूसरों को हेल्प मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड।